Welcome to online class 6. ठीक है, I am Miss Sana Maria. I am your English teacher. ठीक है. Students, tell me, what do you think about the word water? आप लोग word water से आप क्या सोचते हैं? अपनी आइडियाज बताएं. वाटर को लेके आपके माइंड में क्या वर्ड क्या सोचते हैं आप? क्या आता है? यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही. What do you think about word water? आपके जहन में जब पानी के बारे में सुनते हैं, वाटर के बारे में सुनते हैं, तो क्या सोचते हैं? क्या आपके माइंड में आता है? अपने आइडियाज बताएं. You have to think. आप सोचिए जरा और बताएं. टीचर, जब प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं. वेरी गुड. प्यास लगती है तो पानी पीते हैं. ठीक है, अपने पास जरा 4-5 पॉइंट्स तो नोट कीजिए. आपके पास नोटबुक है ना? नोटबुक पे जरा 2-3 पॉइंट नोट करें कि आपके लिए पानी क्यों जरूरी है. अपने आइडियाज लिखें. ठीक है, सोचिए और लिखें. You have 2 minutes. Think. मिस, Yes. पानी के बगैर हम रह नहीं सकते. वेरी गुड. पानी के बगैर रह नहीं सकते. और भी यासिर, आप भी बताएं. यस मिस. मिस, पानी हमारी जिंदगी की जरूरत है. मिस, पानी से हम पानी नहा सकते हमारे हैं. लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड. बहुत इम्पोर्टेंट है. यस. और मिस, पानी से हम नहा सकते हैं. गुड. और लोग हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं उससे, और वजू करते हैं. हाँ, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं. सही. ठीक है. सबने अच्छा बताया. ठीक है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा वाटर से ही रिलेटेड है. वाटर ही है हमारे चैप्टर का नाम. ठीक है. चैप्टर नंबर 1, वाटर. ठीक है. वी स्टार्ट आवर चैप्टर विद द कोटेशन, विद वन कोटेशन. एक कोटेशन लिखी हुई है. हु वांट्स टू रीड दिस कोटेशन? कौन ये कोटेशन रीड करेगा? 2 लाइंस की कोटेशन है हमारे पास. यस मिस. हु वांट्स टू रीड दिस? कौन रीड करेगा? मैं. हाँ जी, करिए रीड. Water everywhere, no any drop to drink from the rime of the ancient mariner by small tailor Coleridge 179. ठीक है. हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, वाटर एवरीवेयर, नॉरो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. ठीक है. अब ये जो कोटेशन है हमारे पास, मिस, आपकी आवाज डबल आ रही है. हेलो, अभी सही आ रही है? यस. ठीक है. वाटर एवरीवेयर, नॉरो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. मतलब पानी तो हर जगह है. पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है. यह एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है हमारे पास, जो मैरीन के हवाले से बहुत लिखते हैं, ब्यूटी के ऊपर बहुत लिखते हैं. ठीक है. वो क्या बताते हैं कि पानी तो बहुत है. ठीक है. पानी सराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द पानी तो है. सी वाटर की ये बात कर रहे हैं, सॉल्टी वाटर की. लेकिन जो सॉल्टी वाटर है वो हम पी नहीं सकते. ठीक है. क्योंकि सॉल्टी वाटर जो हम लोग पी नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट फ्रेश वाटर. ठीक है. हम लोग सी वाटर के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते. इसके अंदर क्या बताया गया है कि वाटर पानी तो है लेकिन क्या है, वो पीने के लिए नहीं है. तो वो सी वाटर की बात कर रहा है कि सी वाटर तो है लेकिन क्या है, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है. हम लोग फ्रेश वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते. हमें जिंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है. ये जो हमारे पास सैमुअल जो राइटर हैं, वो जो है
ब्यूटी के बारे में, ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में, लेक्स के हवाले से, ठीक है, ये पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। इनका जो ताल्लुक है वो है एक इंग्लिश फेमस पोइट है, ठीक है। और ये एक लेक है, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन द एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन द northwest of England. Where there are the number of lakes, hills and beautiful countryside, especially popular with walkers. ठीक है, इन्होंने वहाँ पे भी बहुत सारी जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं इन्होंने वहाँ पे जाके उनके हवाले से पोइट्री लिखी, कोटेशंस वगैरह लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे, ठीक है। हाउ इज वाटर इम्पोर्टेंट टू यू? हाउ इज वाटर इम्पोर्टेंट टू यू? आपके लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है? हाउ मच ऑफ अ रोल डज वाटर प्ले इन योर डेली लाइफ? आपकी डेली लाइफ में पानी की क्या अहमियत है, क्या रोल है पानी का? पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी तो बताएं, कोई रीजन तो बताएं, कोई वजह तो बताएं। पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। हाँ, रह नहीं सकते, ठीक। और इस पानी हम पी भी सकते हैं मिस। हाँ, पानी पीते तो हैं हम लोग, विदाउट पानी पिए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, सही। और भी बताएं। हमारे पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है। और पानी से क्या क्या करते हैं? क्या घर में क्या क्या करते हैं? क्या रोल है पानी का? नहाते हैं। हाँ, नहाते हैं। और क्या करते हैं? पीते हैं, खान धोते हैं, वजू करते हैं, कपड़े धोते हैं। देखा, पता है अब आ गया ना पानी की क्या अहमियत है आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में पानी का क्या रोल है। पीते हैं, नहाते हैं, वॉशिंग करते हैं, पानी से बर्तन धोते हैं। हाँ, बर्तन भी धोते हैं, सही है। मतलब वॉशिंग वगैरह पानी है। खाने के बाद पानी पीते हैं, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में पानी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विदाउट वाटर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग एक फिक्शन पढ़ेंगे, क्विज फिक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास है मॉर्निंग इन द डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट में जो मॉर्निंग किस तरह वो लोग गुजारते हैं, किस डेजर्ट के बारे में बात करें, अभी हम वो भी बात करेंगे। इस डेजर्ट में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो उनकी क्या रिचुअल्स होती हैं डेजर्ट में, ये जो लाइफ एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक फिक्शन है, मॉर्निंग इन द डेजर्ट। अच्छा, ये जो डेजर्ट है, जिस डेजर्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारे पास डेजर्ट ये पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान के अंदर ये हमारे पास पंजाब में, ये पंजाब में लगता है। ये पंजाब के एरिया में भावलपुर से थोड़ा से डिस्टेंस पे ये हमारे पास डेजर्ट है। डेजर्ट का जो नेम है वो है चोलिस्तान डेजर्ट। हम लोग चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में आज काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये डेजर्ट ये आप देख रहे हैं बीच में जो आपको मैप दिख रहा है, सबको मैप दिख रहा है? यस मिस। आपको पता है मैप में चोलिस्तान डेजर्ट कहाँ है? किसी को दिख रहा है तो मुझे बताए, कहाँ पे है? सेंटर में है, साइड पे है, किधर है? सेंटर में। सेंटर में क्या लिखा हुआ है? चोलिस्तान। हाँ, चोलिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा भावलपुर से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर ये डेजर्ट है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग इन द डेजर्ट। इसके अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स है, इस फिक्शन के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स है, इसके अंदर शबानो है जो 12 ईयर गर्ल है। उसके बाद पुलन, पुलन नेम है, ठीक है। शबानो भी नेम है, पुलन भी नेम है। पुलन जो है वो शबाना की सिस्टर है। और एक कैमिल है और मिट्ठू है, ठीक है। ये जो है कि हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? कैमिल है, और शबानो और लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, देख के बता दो बेटा। कैमिल, मिट्ठू, मिट्ठू,
पुलन, ये भी नेम है बेटा, लेंस, और शबानो, ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग जो है हम लोग रीडिंग करेंगे और आप लोग मेरे साथ रीडिंग करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सब रीड करेंगे, इसके अंदर सबने पार्टिसिपेशन करनी है, रीडिंग करनी है सबने। Who wants to read this? मॉर्निंग इन द डेजर्ट कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा ये बताएं। हेलो स्टूडेंट्स। मिस मैं पढ़ हाँ स्टार्ट करें। knew the time of question and query question. बेटा ये स्टार्ट से पढ़े। The sky pearl grey. Read from the first line. मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही बेटा? आपको नजर आनी तो चाहिए। मिस चैप्टर की रीडिंग की नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही चैप्टर के रीडिंग के? एक मिनट, नो एक मिनट, एक मिनट। अभी नजर आ रही है? यस मॉर्निंग इन द डेजर्ट और रीडिंग लिखी हुई नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है अभी? यस हाँ, हु वांट्स टू रीड दिस? मिस छोटा छोटा लिखा हुआ। छोटा लिखा हुआ है, बड़ा कर दूं? यस बड़ा कर दूं? यस अभी ये कर देती हूँ बड़ा। भाई ये देख इतना ठीक है? यस the sky pearl gray when I awake my sister पुलन Pulan pushes me out. pushes me out of bed yelling and Rubbing. rubbing me eyes I tie I tie a piece a piece of soap into the corner of my chadar. charger. I pick up to earth, then post and a pots and And a padded ring a padded ring of two brands on put on my head. The other fits under my arm, blanket on my hip. my camel window and sit off for the water hole. The tuba small brass bill jingles carefully as he moves his head Impatient. impotent for me to fold back the reed door which leads from our Courtyard. courtyard to the outside. I make
Mithu carried the empty goat skin to the tuba. ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? A sky pearl grey. When I awake, my sister Pulan pushes me out of bed, yawing and rubbing my eyes. ठीक है। I tie a piece of soap into a corner of my chadar. I picked up 2 earthen pots and a padded ring to balance on my head. The other fits under my arm, balanced on my hip. My camel Mithu and I set off the water hole, the tuba. Tuba जो है वो जहाँ पे पानी है, जो water hole है, tuba जो है उसको कह रहे हैं. Mithu's small brass bell jingles cheerfully as he moves his head, impatient for me to fold back the red door which leads from our courtyard to outside. I make Mithu carry the empty goat skin to the tuba. ठीक है, ये बता रहे हैं कि जब जो डेजर्ट के अंदर जो मॉर्निंग है वो किस तरह की होती है. द स्काई वॉज पर्ल ग्रे. जब मैं उठती हूँ तो क्या स्काई कैसा हो रहा होता है? पर्ल ग्रे. जिस तरह पर्ल्स होते हैं, देखें पर्ल्स जो मोती होते हैं, पर्ल्स जिस तरह पर्ल्स होते हैं उनकी बात हो रही है. द स्काई पर्ल ग्रे व्हेन आई वेक. पर्ल ग्रे कलर का स्काई था जब मैं उठी. तो माय सिस्टर फुलन पुशेस मी आउट ऑफ बेड. वो मेरी सिस्टर जो है वो मुझे पुश करती है और योइंग एंड रबिंग माय आईज बोलती है. तो कहती है योइंग, और योइंग मीन होता है कि जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सुस्ती वगैरह हो रही होती है. योइंग एंड रबिंग माय आईज. आई टाई अ पीस ऑफ. वो कहती है कि मैं अपनी चादर के अंदर, चादर के कॉर्नर के अंदर जो होता है वो सोप का जो पीस होता है उसको टाई करती हूँ, उसको बांधती हूँ. और अपने साथ जो उसके 2 अर्दन पॉट्स, क्या जो मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उनको लेती है. और साथ में उसके पास क्या होता है, एक पैडेड रिंग लेती है, वो जो उन्होंने अपने हेड पे रखना होता है. ठीक है, जो एक पॉट वो अपने हेड पे रखती है, सर पे रखती है, और दूसरा जो पॉट होता है वो क्या करती है, अंडर माय आर्म, वो अपने आर्म के साथ हिप के साथ उस अपने आर्म में लेती है, कोने में लेती है, और उसको हिप के साथ बैलेंस करती है. ठीक है, और उनके साथ उनका कैमल होता है मिठू, और वो लोग क्या वाटर होल की तरफ मूव करते हैं. वाटर होल जो है, वो जो टुबा जो है, ये वाटर होल को कह रहे हैं. टुबा का मीन जो है वो वाटर होल है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर ये लोग मूव करते हैं टोबा के लिए जो वाटर होल है, पानी ले जाने के लिए. क्योंकि डेजर्ट में जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता. उनको हर काम के लिए पानी बाहर से लेना, वो वाटर होल से वो लोग लेके आते हैं. ठीक है, अभी हम लोग सेकंड पैरा पे आएंगे. सेकंड पैरा हमारे पास क्या है? ठीक है, यहाँ से एट द टुबा आए लोग, हम लोग यहाँ से इसको रीड करेंगे. बेटा बातें नहीं करें. ये एट द टुबा से हु वांट्स टू रीड दिस? कौन इसको रीड करेगा? एट द टुबा जी कीजिए. At the tuba out over our dwindle water running water supply. We probably have यस बेटा रीड कीजिए. perhaps 3 disappears. Or The other monsoon then will be the time for flowers, mushrooms, and water, but not now.
What camel food threads are baked to Baked the into बेटा shine. ये जो आपके घर पे बातें कर रहे हैं जो प्लीज उनको बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं। आप लोग की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, डिस्टरबेंस हो रही है इससे। At the other At the outer edges of the tuba. Yes बेटा कीजिए रीड। edges of the tuba, I left my Skirt shirt without head, and the mud spreads between my toes, and as I enter the water, I push aside green a green scram resin that floats best under the place frame यस बेटा करिए रीडिंग। इधर देखना करने मारे क्या बोलिए आ रहे ना यार तू चुप तो कर। The green stems that floats best under the surface and place the edge of my shoulder over the mouth of the water pot to filter out impurities. I take the field hose to the beating rock at the edge of the tuba. ठीक है बेटा ठीक है, अब मैं इसको रीड करती हूँ एक दफा, आप गौर से सुने और देखें इधर। At the tuba, I look out over the dwindled water supply. We probably have a month, perhaps 3 weeks before the water disappears. The monsoon will not begin another 2 months. Then will be the time for बेटा अपने माइक्स म्यूट करें, पहले अपने माइक्स म्यूट करें। हरी अप म्यूट योर माइक्स, बहुत आवाज आ रही है। मैं सबने तो कर दिया है, जिसने नहीं किया वो भी करें, बहुत आवाजें आ रही हैं आपके फैमिली मेंबर्स की, घर से बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। यस मिस। ठीक है। At the tuba, I look out over our dwindled water supply. We probably have a month, perhaps 3 weeks before the water disappears. The monsoon will not begin for another 2 months. Then will be the time for flowers, mushrooms, weddings, and water, but not now. 2 toys, camel footprints are baked into the shiny clay at the outer edge of the tuba. I lift my skirt with one hand and the mud skins between my toes. As I enter the water, I push aside the green scrum that flew just under the surface and place the edge of my chadar over the month of the water pot to filter out impurities. I take the fill pot to the bath rock at the edge of the tuba and lift my tonic over my head. I threw my hairs forward and pour water over it. बेटा आप लोगों को मैंने कहा था अपने माइक म्यूट कर दें, लेकिन फिर भी आप लोगों के माइक चल रहे थे ड्यूरिंग रीडिंग, इतनी आवाजें आ रही थी। माइक म्यूट करना नहीं आता आप लोगों को? चलें ठीक है, रीडिंग पे आ जाएं।
ठीक है, इसके अंदर क्या है, जब वो टुबा पे जाते हैं तो क्या देखते हैं वो लोग, आर ड्विंडल वाटर सप्लाई। ड्विंडल वाटर सप्लाई मींस स्मॉल इन साइज और अमाउंट, मतलब कम होना। ठीक है, वी प्रोबेबली हैव अ मंथ परहैप्स 3 वीक्स। ठीक है, वो कहते हैं कि 3 वीक्स बिफोर, अभी मानसून का टाइम probably have a month, perhaps 3 weeks before the water disappear. The monsoon will not begin for another 2 months. Then will the time for mushrooms, wedding and water. ठीक है, वो कहते हैं कि अभी मानसून का टाइम जब वो शुरू नहीं होगा और अभी आगे भी 2 मंथ्स तक नहीं होना, और जब ये टाइम शुरू होगा तो देन विल बी द टाइम फॉर, उस टाइम क्या होगा, फ्लावर्स का टाइम होगा, मशरूम्स का टाइम होगा, वेडिंग्स का टाइम होगा, बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं। Two toys camel footprint are baked on the shiny clay of the outer edge of the tuba. जब वो टुबा के लिए जा रहे होते हैं तो टुबा वहाँ पे क्या होता है कि जो कैमल के जो फुटप्रिंट होते हैं, वो उसके जो पाँव के प्रिंट्स होते हैं, वो कैसे वो शाइनी क्ले के ऊपर, उस वहाँ की जो मिट्टी होती है, रेत होता है, डेजर्ट होता है, उसकी मिट्टी के ऊपर क्या फुटप्रिंट जो है वो बिल्कुल ऐसे बेक्ड हुए हुए होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं अपने एक हाथ से, आई लिफ्ट माई स्कर्ट विथ वन हैंड, अपने एक हाथ से अपने स्कर्ट को आई आई लिफ्ट, ठीक है, वो एक हाथ से अपने स्कर्ट को पकड़ के विथ वन हैंड, एंड द मड स्क्विंट्स बिटवीन माय टॉयज, उसके टॉयज के अंदर जो है वो मिट्टी होती है। आई एंटर द वाटर, वो पानी के अंदर एंटर होती है। आई पुश असाइड द ग्रीन स्क्रम दैट फ्लूट जस्ट वाटर द सरफेस एंड प्लेस द एज ऑफ माई चादर ओवर द, ठीक है, इसके अंदर वो क्या कहती है कि जब वो पानी में जाती है तो क्या वो पानी के अंदर एक ग्रीन स्क्रम होता है, जिस तरह काई होती है, काई टाइप हो रहा होता है पानी के अंदर। तो वो क्या करती है कि अपनी चादर का जो कॉर्नर होता है, वो चादर का जो कॉर्नर होता है, चादर का जो कॉर्नर होता है वो अपने पॉट के ऊपर रखती है, ताकि जो है वो पानी उसके अंदर फिल्टर होके आए, जो पानी के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो उसके अंदर ना आए, जो ग्रीन स्क्रम होता है पानी के अंदर वो उसके अंदर ना आए, वो पानी को फिल्टर हो जाए। वो अपनी पहले अपनी चादर रखती है, और फिर चादर पॉट का जो मुंह होता है उसके ऊपर वो पहले अपनी चादर रखती है, फिर उसके अंदर जो है पानी फिल करती है, ताकि जो है उसका पानी जो उसके अंदर साफ भरा जाए। ठीक है, आई टेक द फिल पॉट टू द बाथिंग रॉक, वो वहाँ पे पास में बाथिंग रॉक होता है, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वो क्या करती है, अपने हेड के ऊपर टॉनिक डालती है। ठीक है, एंड आई थ्रू माई हेयर फॉरवर्ड टू द पोर वाटर ओवर इट, वो क्या करती है, अपने बाल जो है वो आगे की तरफ को करती है और उसके ऊपर पानी डालती है। द सन एज over the horizons, I can feel its heat on the, जो सन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रहा होता है, बहुत ज्यादा उसकी हीट होती है। आई कैन फील इट्स हीट ऑन माई बैक एंड शोल्डर, वो कहती है कि मैं उसकी जो हीट होती है अपने बैक और शोल्डर्स पे फील कर सकती हूँ। एज द वाटर ट्रिकल ओवर माई स्कैल्प, वो अपने सर पे जो वाटर डालती है। आई रब द सोप इनटू माई हेयर्स, वो कहती है मैं अपने सर के अंदर पानी को सोप को जो रब करती हूँ। आई स्क्वींस माई गाइस शर्ट लेटिंग द सोपी वाटर ड्रेन ड्रेन डाउन माई शोल्डर्स एंड नेक। ठीक है, वो क्या कहती है कि मैं अपनी आंखें जो वो बंद कर लेती हूँ, फिर जो है वो लेटिंग द सोपी वाटर, कहती है वो मेरा पानी जो सोप वाला पानी जो होता है वो नीचे चले जाए, कहती मैं पानी को वेस्ट नहीं करती। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। रबिंग इनटू द स्किन बिफोर राइजिंग ऑफ प्रिजर्व एवरी ड्रॉप, कहती है मैं पानी को बहुत सेफली यूज करती हूँ। फिर वो कहती है कि मम्मा यूज टू बाथ माई सिस्टर एंड मी विद अ सिंगल कप ऑफ वाटर व्हेन वी वर स्मॉल, कहती जब हम छोटे थे तो हमारी जो मदर थी वो हमें एक कप से विद अ सिंगल वाटर सिंगल कप से जो थे हम लोगों को दोनों सिस्टर को हम लोगों को बात करवाती थी। The sun is extremely hot as I walk back, वो कहती है कि जब हम लोग दोबारा जाने की तरफ करते हैं तो क्या दोबारा जाने की बैक जाने की अपने जगह पे जाने के करते हैं तो क्या होता है, उस पर क्या सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ओवर द नेक्स्ट वीक वी वॉच आर वाटर ड्विंडल येट फर्दर, ठीक है, वो कहती है कि हम लोग नेक्स्ट वीक फिर वी वॉच आर वाटर ड्विंडल येट फर्दर, हम लोग फिर देखेंगे। इन द हीट ऑफ आफ्टरनून बिफोर द डेली विंड एंड जस्ट अराइव, वो कहती है कि जस्ट अराइव वी
ड्राई आर हर्ब्स, वो अपने ड्राइज को हर्ब्स जो होती हैं, जो उनकी जड़ी बूटियां वगैरह या हर्ब्स जो भी होती हैं, उनको क्या करते हैं, वी ड्राई एज द प्रीशियस वाटर स्लिप अवे विथ हॉट डेजर्ट विंड, वी ऑल्सो मेक आर प्रिपरेशन फॉर लीव द टुबा एंड मूविंग ऑन। तो कहते हैं कि हम लोग वहाँ से मूव होने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जब वो शबानो जब वो लोग जाते हैं उसके ऊपर टुबा पे जाते हैं, जो वाटर होल पे जब पानी लेने जाते हैं, तो उनके साथ कौन कौन होता है, मिट्टू होता है, उसकी सिस्टर होती है, और वो होता है कैमल होता है। वो लोग जाते हैं, उन्होंने अपने साथ पॉट्स को कैरी किया हुआ होता है, पॉट्स लेके जाते हैं ताकि उसके अंदर वो पानी ला सके। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि जब मानसून का टाइम होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके पास पानी होगा। उस टाइम पे क्या होगा, उनके उनके वहाँ पे वेडिंग्स का टाइम होता है, उस टाइम पे शादी का टाइम होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या बात की गई है, वो लोग पानी को किस तरह उन्होंने क्लीन करने की कोशिश की। जो पानी के ऊपर स्क्रैम आया हुआ था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी चादर पॉट के ऊपर रखी और फिर पॉट को फिल किया ताकि जो पानी जो है वो उसके अंदर क्लियरली आ सके। ठीक है, फिर उसके बाद पानी जो था वहाँ पे कम था, क्योंकि पानी कम होने की क्या रीज़न थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेजर्ट के अंदर वहाँ पे रेत ही रेत तो होती है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा वगैरह विंड वगैरह होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो था पानी का जो पानी जो था वो कम था वहाँ। इसमें बीच में ये भी बताया गया कि जो वाटर था वो ड्विंडल सप्लाई थी, वहाँ पे पानी जो था वहाँ पे कम था। ठीक है, ये तो थी हमारी रीडिंग। ठीक है बेटा, समझ में आया? जी मिस। किसको समझ में नहीं आया? यस मिस, समय आ गया समझ में। ठीक है, समझ में आया। बस असाइनमेंट भी देना है, वो भी करना है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। यस टीचर। ठीक है, अब ये तो था मॉर्निंग इन द डेजर्ट हो गया। अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, बेटा इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो बताएं मुझे। नो मिस। नहीं है, ठीक है। अब असाइनमेंट आपका क्या है? ठीक है, मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स देने हैं, अभी 2 असाइनमेंट्स दूंगी आपको मैं, और आपने मुझे ये कल सुबह सबमिट करवाने हैं, व्हाट्सएप पे देने हैं। समझ में आ रहा है? यस मिस। ठीक है, अभी असाइनमेंट बता रही हूँ कि असाइनमेंट क्या है आपका। ठीक है, असाइनमेंट की तरफ मैं लेके जा रही हूँ आपको। असाइनमेंट आपका गुड बाय। नहीं, गुड बाय नहीं, असाइनमेंट दे रही हूँ मैं, सब्र करो। यस मिस। गुड बाय मैंने नहीं कहा अभी आपको, तो आप क्यों गुड बाय कह रहे हो? असाइनमेंट निकाल रही हूँ आपको, मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। ठीक है, अब ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है? यस मिस। ठीक है, ये तो इसमें छोटा लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे जब शेयर कराऊंगी तो इसको मैं बड़ा कर दूंगी। मैं शाम में व्हाट्सएप पे ये शेयर करवा दूंगी शाम तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये आपके पास पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से शो होगा। मिस ये होमवर्क है? जी होमवर्क है, मैं बता रही हूँ उसका करना क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये आपके पास जो है, इसको मैं बड़ा करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यस मिस। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास पूरी एक कंप्रीहेंशन है, जैसे आप लोग स्कूल में कंप्रीहेंशन वगैरह आपको मिलती है उसी तरह की है। ठीक है, ये पूरी रीडिंग कंप्रीहेंशन है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये जो मूविंग ऑन है यहाँ तक आपकी कंप्रीहेंशन है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये इसी में है, इनके आंसर्स इसी में हैं, आपने इसी में से सर्च करके लिखने हैं। 5 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, उनके जो आंसर होंगे वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी पिक्चर बना के आप लोग व्हाट्सएप पे देंगे और साथ में अपना नाम लिखेंगे। समझ में आया? यस मिस। क्या कोई एक मुझे बताया क्या करना है इसका? मिस ये किसकी बनानी है? मिस एक असाइनमेंट है, इसके हमें ये पैराग्राफ में से सवाल आपने दिए उसके जवाब निकालने हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इनके आंसर निकाल के आपने कॉपी पे लिखने, क्वेश्चन आंसर्स लिख के, फिर आपने कॉपी के पेपर की पिक्चर लेके आपने व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ, ठीक है। चाहे कॉपी के पेज पे नाम लिख देना या फिर व्हाट्सएप पे जब नाम मैसेज करे तो नाम लिख दीजिए। एक तो ये काम है, एक और काम भी है, दूसरा भी दे रही हूँ मैं। यस मिस। दूसरा असाइनमेंट भी बिल्कुल ईजी है। दूसरा असाइनमेंट भी ये है, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट ये रहा, प्रैक्टिस द पास्ट टेंस। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट तो मैंने आपके लिए डन कर दिया, द स्काई वॉज पर्ल ग्रे, यहाँ पे मैंने वॉज लिखा, ठीक है। आपके पास कंप्रीहेंशन जो दी हुई है ये भी उसी से रिलेटेड है। उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके अंदर आपने उनको पास्ट फॉर्म करके लिखना है। क्या करके लिखना है? पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉज द स्काई इज पर्ल ग्रे लिखा हुआ था ना, रीडिंग के अंदर जो स्टार्ट के अंदर लिखा हुआ था द स्काई इज पर्ल ग्रे, तो यहाँ पे जब हमने इसकी जगह क्या लगाया, क्या लगाया यहाँ पे जरा देखें, इसकी जगह सिलेक्ट किया मैंने, नहीं बेटा, क्या लगाया इसकी जगह हमने, वॉज लगाया, ठीक है। तो ये ब्लैंक देखें, ब्लैंक के अंदर क्या है हमारे पास, वॉज लिखा। ये तो मैंने लिखा खुद से वॉज लिखा, लेकिन बाकी वाले जो गैप हैं, जो डैश हैं, ये आपने खुद फिल करने हैं। आप इसको सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट के अंदर जो होगा, जो लिखा हुआ होगा इज है तो उसको वॉज कर देंगे, ठीक है। इस तरह जो वर्ड्स होंगे उनको आपने पास्ट फॉर्म के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। समझ आ रहा है? ये पैराग्राफ है, इतना इजी सा है बिल्कुल, दोनों इजी वर्क है। वो भी आंसर्स आपको उसी में से मिलेंगे और ये भी उसी में से